जो है इसमें हमने तलबा तलिबात और असातिज़ा को फिर शामिल किया है और तहरीरी और तकरीरी मुकाबले। तहरीरी मुकाबले में हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया है और दूसरा जो तकरीरी मुकाबला है उसमें हमने तलबा और तलिबात के साथ असातिज़ा को भी रखा है। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। 7 नवंबर 2024 को कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से तहरीरी और तकरीरी मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें कई कॉलेजेस के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की है। आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। मोहम्मद अली खासी साहब चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकादमी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने उर्दू जबान की अहमियत, उसकी तरवीज और फरोग में अहम किरदार निभा रहे हैं और साथ ही साथ असातिज़ा और तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह के गजल ख्वानी, तकरीरी, तहरीरी जैसे मुकाबले मुनक़िद कर रहे हैं। नाजरीन, किसी भी तकरीब में खुदा की शान का जिक्र होना यकीन है, वो तकरीब कामयाबी का ज़मन तक पहुंचती है। तो आइए सामाइन, इस इजलास का भी आगाज मोहम्मद हमद बारी ताला से शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ एक ऐसे हमख्वां को जिसकी आवाज में शिरनी और चाशनी का बहता हुआ दरिया है। कुछ मुलाहिजा करें। माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। ज़ौक़े तलाश है कि अभी तक सफर में है, ज़ौक़े तलाश है कि अभी तक सफर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। वो आफताब हो के वो एक मुश्ते खाक हो, वो आफताब हो के वो एक मुश्ते खाक हो। हर चीज कायनात की तेरे असर में है, हर चीज कायनात की तेरे असर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। आहट तेरे ख्याल की गोया है नगमगी, आहट तेरे ख्याल की गोया है नगमगी। या लोरियों का रस जो नसीमें सहर में है, या लोरियों का रस जो नसीमें सहर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। अल्लाह तेरा हुक्म न मानूं मेरी मजाल, अल्लाह तेरा हुक्म न मांगूं मेरी मजाल। परवाज की सकत तो मेरे बालों पर में है, परवाज की सकत तो मेरे बालों पर में है,
माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। लगता नहीं के तीरे शब का असीर हूँ, लगता नहीं के तीरे शब का असीर हूँ। है तेरे जिक्र में जो उजाला शहर में है तेरे जिक्र में जो उजाला शहर में है। माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। मेरा वजूद और मेरी जिंदगी का, मेरा वजूद और मेरी जिंदगी का कुदरत तेरी कमाल तेरा बहरो बर में है। कुदरत तेरी कमाल तेरा बहरो बर में है। माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। मख्तम लज़्ज़त करें। जामी करिश्मा साज़ी कुदरत है शेर में। जामी करिश्मा साज़ी कुदरत है शेर में। यानी तमाम हुस्न करामत हुनर में है। यानी तमाम हुस्न करामत हुनर में है। माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। आमीन रहमान रहीम। सदर जलसा अली जनाब डॉक्टर मुआज़ुद्दीन साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकेडमी बेंगलुरु। आपका हम चेयरमैन की जानिब से, उर्दू अकेडमी की जानिब से और अपनी जानिब से इस जलसे में खुशामदीद करते हैं। हमारे मेहमान खुसूसी साहब की जानिब से, फिर तमाम स्टाफ, तमाम अराकीन की जानिब से आपकी खैर मकदम करते हैं इनसे। मोहतरमा जनाबा फरीदा रहमत, मोहतरमा कनीज सदर जलसा और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुआज़ुद्दीन साहब, एकेडमी के अराकीन मोहतरमा अख्तर सईदा खानम साहिबा, जनाब मुनीर अहमद जामी साहब और जो दीगर शख्सियात शहनशीन पर मौजूद हैं, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह खान, मोहतरमा कनीज साहिबा, मोहतरमा सबीहा जहां और अजीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले कि मैं आज के इस जलसे के बारे में इज़हार ख्याल करूं, एक दो बातें आपको एकेडमी के सिलसिले में कहना चाहता हूं। इस ऑडिटोरियम में मैं इससे पहले 2-3 बार आ चुका हूं, लेकिन पहली बार तीसरी मंजिल पर जाने का इत्तेफाक हुआ और एकेडमी के दफ्तर को देखने का मौका मिला। मैं अभी रजिस्ट्रार साहब से कह रहा था कि मैं 1977 में बेंगलोर आया था और उसी साल उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया था। 1977 से मुसलसल आज तक मैं एकेडमी की कारकर्दगी पर और एकेडमी की कमेटी के बारे में मुसलसल मेरी नज़र रही है। इतना शानदार कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ऑफिस कभी नहीं रहा जितना आज है, और इसका चेहरा हमारे रजिस्ट्रार साहब के सर जाता है। मैंने उनसे जो कहा
उन्होंने कहा कि एक और साहब ने भी ये बात कही कि देखिए ऑडिटोरियम में आकर आप ऊपर जाइए, तीसरे फ्लोर पर वहाँ की लाइब्रेरी देखिए, सदर साहब का चैम्बर देखिए और दीगर स्टाफ के बैठने के जो इंतजाम हैं, पूरा जो माहौल है वहाँ का इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि कोई कॉरपोरेट ऑफिस है। तो इससे ये एहसास होता है कि हम उर्दू वालों को किसी तरह के एहसास से कमतरी में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो ऊपर सफेद मार्बल में काले रंग में कर्नाटका उर्दू एकेडमी इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि दिल खुश हो जाता है। आप जब ऊपर जाएंगे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, और अगर आपकी इजाजत हो रजिस्ट्रार साहब की, तो उनको अपना दफ्तर भी दिखाइए ताकि हमें यह मालूम हो कि मुझसे आगे हैं मेरे साथ निकलने वाले, बस यही बात मुझे सरगर्म सफर रखती है। तो इस सफर में हम दीगर लोगों के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं, उसमें शामिल हैं, ये एहसास हमारी नई नस्ल में होना चाहिए। अब आते हैं इस जलसे की तरफ। इस जलसे में शरीक होकर मुझे अपने तालिब इल्मी का ज़माना याद आ गया, 70 की दहाई का। आप ही की तरह मैं भी अपने कॉलेज में तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मुकाबले मुनक्किद करने में मुंतज़मीन का अपना कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी अपनी कोई गरज नहीं है। इस तरह के मुकाबलों से आपकी सलाहियतों को उभारने का, उजागर करने का मौका मिलता है। मुंतज़मीन को क्या मिलने वाला है? मुंतज़मीन को अपनी नस्ल में दिलचस्पी है, वो चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाली जो नई नस्ल है उसकी तमाम पोशीदा सलाहियतों को जो उनके अंदर छुपी हुई हैं उसको बाहर लाया जाए, उनको मौक़े फराहम की जाए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि खुदा ने हर इंसान को जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर खुदा सारी सलाहियतें रखता है। उन सलाहियतों को पहचानना ये हमारा काम है। इसी को आप आसान जुबान में कह सकते हैं कि जो हमारे मशहूर शायर हैं, अल्लामा इक़बाल, जिसको हम शायर मशरिक़ भी कहते हैं, उनका जो खुदी का फ़लसफ़ा है आसान जुबान में एक जुमले में वो ये है कि इंसान को अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उनको पहचानना है। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। जब माँ की पेट से बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस पर आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह अपना मुस्तकबिल बनाते हैं, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है और उसका हमें इख्तियार भी है। तो जो सलाहियतें हैं उनको पहचानना वो खुद ही है। सिर्फ उसका एहसास करना और उसका पहचानना काफी नहीं है। आप मान लीजिए कि आप में शेर कहने की सलाहियत है, आपको इसका एहसास होता है, पहचान लेते हैं, इतना काफी नहीं है। उस सलाहियत को तराशने के लिए, निखारने के लिए, संवारने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, रियाजत भी करनी पड़ती है, मुताला भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके उस सलाहियत का मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तालिब इल्म बेइंतहा ज़हीन होते हैं, लेकिन वो अपनी जहानत का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज में करते हैं। तो सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो इन सारे सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए मौक़े फराहम करने के लिए इस तरह के तहरीरी और तकरीरी मुकाबले एकेडमी करती आई है और ये सिलसिला आज भी जारी है। मुझे बड़ी खुशी है जब मुझे बताया गया कि 40 से ज्यादा तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में, फासलों के शहर में, जहाँ कॉलेज दूर दूर हैं, वहाँ से आना, तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहेंगे। जैसा कि अभी मोहतरमा अख्तर सईदा खानम साहिबा ने फरमाया, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ज़ाहिर है कि 40 में हैं तो उसमें इनाम तो 2-3 लोगों को ही मिलेगा, इनाम की कोई अहमियत नहीं है। आप दौड़ में शामिल हैं, उसकी अपनी अहमियत है। मंजिल तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं वो अलग बात है। सफर में हैं आप, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाब कोशिश है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग जिनको इनाम नहीं मिलेगा वो मायूस नहीं होंगे। एक और बात जो मुझे कहनी है कि इन मुकाबलों से आपकी छुपी हुई सलाहियतें तो जरूर बाहर आती हैं, लेकिन और एक जो फायदा होता है वो जबान को सही तरीके से बोलने,
लिखने और पढ़ने का सलीका भी इन मुकाबलों में शिरकत से आता है। आज हमारे रजिस्ट्रार साहब अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमारे मौजूदा अहद में सबसे ज़्यादा ज़बान की तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो हमारा तालीम का निज़ाम है उसमें दूसरे मज़ामीन की तदरीस पर जोर दिया जाता है, लेकिन ज़बान सिखाने की तरफ बिल्कुल जोर नहीं दिया जा रहा। हालांकि इजहार ख्याल के लिए ज़बान ही बुनियादी ज़रिया है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ते हों, इंजीनियरिंग पढ़ते हों, डॉक्टरी पढ़ते हों या कोई और, या जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हों, इजहार ख्याल तो किसी ना किसी ज़बान में करेंगे ना, चाहे वो उर्दू हो, कन्नड़ हो, अंग्रेजी हो या कोई और ज़बान, हिंदी हो। तो ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है, लफ्ज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, लफ्ज़ शनासी जो हम कहते हैं। तो ज़बान को सीखने में भी इस तरह के मुकाबले आपकी मदद करते हैं। तो आपका यहाँ आना, यहाँ मौजूद रहना, इनमें शिरकत करना किसी तरह से भी ये बेकार सरगर्मी नहीं है। इनाम मिले ना मिले, लेकिन यकीनन आपको इससे मुस्तकबिल में फ़ायदा होने वाला है, ये बात अपने जहन में रखिए। और एक बात यह है कि आप मुख्तलिफ कॉलेज से आप लोग आए तो आपस में एक दूसरे का तारुफ होगा, एक दूसरे के ख्यालात को आपस में बहस करने का और तबादले ख्यालात करने का मौका मिलेगा। ये खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ज़िंदगी में हर काम फ़ायदे के लिए नहीं किया जा सकता। हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढना, हर सरगर्मी में फ़ायदा ढूंढना, ये भी मुनासिब नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी रूहानी तस्कीन के लिए, जो आपकी दिली तस्कीन के लिए आप करते हैं। अगर वो तस्कीन इन मुकाबलों में शरीक होकर आपको मिलती है तो वो सबसे बड़ी नेमत है वो आपके लिए। और इस तरह की नेमत कर्नाटका उर्दू एकेडमी सदर साहब की निगरानी में, रजिस्ट्रार साहब की निगरानी में और ऐसे दो काबिल हमारे अराकीन की निगरानी में आपको पहुंचा रही है। इसके लिए मैं एकेडमी के सदर को, रजिस्ट्रार को और तमाम अराकीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो लोग इनाम जीतने वाले हैं उनको पेश की मुबारकबाद भी देता हूं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दयास पर हाजिर मेहमान खुसूसी अली जनाब मिलन अख्तर साहब और जुमला हुमायती मिल्लत, असातिज़ा और तलबा और तालिबात, ये आज बड़ी ही मुसर्रत वाली बात है कि कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से तलबा और तालिबात और उसके साथ साथ असातिज़ा के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबले कर्नाटका उर्दू अकादमी के मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तमाब मेंबर आली जनाब जामी साहब और मोहतरमा अख्तर सईदा मैडम दोनों मिलकर यहाँ पर इसका बेड़ा उठाया है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि ऐसे प्रोग्रामों से आपकी सलाहियतों को आप मजबूत कर सकते हैं। अभी अभी हमारा मेहमान खुसूसी आली जनाब मिलन अख्तर साहब ने आप सबको बतला रहे थे कि हर इंसान अपने आप में एक मुखय्यर इंसान होता है। एवरीबॉडी इज यूनिक। हर इंसान की सलाहियत यूनिक होती है। वो यूनिक सलाहियत को आपको उजागर करना पड़ता है। अल्लाह ताला सूरह अलख में भी ऐसे ही बयान किया था, अल्लमल इंसाना मालम यालम। मैंने इंसान को ऐसा इल्म दिया है जो वो नहीं जानता था। मगर आगे अल्लाह ताला कल्ला इन्नल इंसाना लयतका करके बोला। हालांकि इंसान ने ऐसा इल्म सीखा, सीखने के बाद वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को बहुत बड़ा समझा और गलत रास्ते में भटक गया। तो इससे मालूम होता है कि हम सबको हमारा एक असली मकसद होना चाहिए। असली मकसद के लिए हमारे पास दो चीजें हमारे आगे हैं। एक, हम सब मुसलमान होने के नाते हमारे पास एक
हिदायत वाली किताब है जिसे हम और आप हर दिन पढ़ते हैं। और दूसरी हम हमारे मुल्क के बाशिंदे होने से हमारे पास एक कानून भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हम ये दोनों को रखकर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप करो। ये दोनों को आगे रखकर हम सबको हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम दोनों को आगे बढ़कर ये दोनों को आगे रखकर हम हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब रहेगी। इसमें सबसे पहले आप सबको जज्बाती जहानत को सही बनाना है और आप सबकी शख्सियतों को मजबूत बनाना है। अगर ये दो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने मुस्तक़बिल में कामयाब रहेंगे। तो ऐसे ही आप सबको मुस्तक़बिल को सुधारने के लिए कर्नाटका उर्दू अकादमी बहुत से कारनामे अंजाम दे रही है। ये भी इसकी एक मिसाल है। इसके साथ साथ हमारे पास और एक प्रोग्राम है जिससे हम तलबा और तालिबात की शख्सियत को और भी मजबूत बना सकते हैं। वो आओ लाइब्रेरी चले करके एक प्रोग्राम है हमारे पास। ये सिर्फ उर्दू अकादमी के जानिब से हो नहीं सकती। ये उर्दू अकादमी और असातिज़ा दोनों मिलकर अगर ये करेंगे तो हम तलबा और तालिबात की शख्सियत को और उनके मुस्तक़बिल को हम सुधार सकते हैं। तो मैं इस मंच पर मैं असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि असातिज़ा आओ लाइब्रेरी प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए भी कोशिश करें और उसमें दिलचस्पी लें। बस मैं इतना कहते हुए आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। सर के कहने के मुताबिक हर कसेरा बहरे कार साख्तन एक फ़ारसी मक़ूला है कि हर इंसान एक मखसूस काम के लिए पैदा हुआ है। इसके भी 50 नंबर हैं और हर खाने के 10-10 नंबर। तो पहला जो है इसमें आपका खुशखत देखा जाएगा, आपका खत कैसा है, यानी आपकी लिखाई कैसी है। तो दूसरा है इमला, यानी आपकी इमला किस कदर सही, आप लफ्ज़ किस का लफ्ज़ लिखने की इमला सही है या गलत, इसका भी ख्याल हम लोग रखेंगे। और फिर तर्ज तहरीर, आपकी तहरीर का अंदाज़ क्या होगा, किस तरबियत, किस उसलूब से, किस सिलसिले से आप अपनी तहरीर को बरकरार रखेंगे, उसका सिलसिला आप आगे कैसे बढ़ा रही हैं, इसका भी ख्याल रखेंगे। उसके बाद तसलसल यानी कंटिन्यूटी, फिर एक बार इसमें भी हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे कि कहीं आप इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद आखिर में मौजू से पूरा इंसाफ। अब इस तहरीरी मुकाबले में भी आपको मौजू से पूरा इंसाफ करना है, मौजू से हटना नहीं है। जो भी मौजू आपको दिया गया है उस पर आप बरकरार रहेंगे और मौजू से रहेंगे। तलबा और तालिबात तो दोनों इस बात का ख्याल रखें कि इन बातों का आप ख्याल रखें। हमारे मुंसिफीन इन बातों के पेश नज़र ही आपको नंबरात देंगे। तो ये हुआ। और इसके बाद जो है इनामात का ऐलान, इस सिलसिले में मैं पिछले मुकाबले में भी कहा था कि हम लोग इसके लिए ये ख़ास प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं। मेरे ख्याल से वो उसकी तारीख़ तय नहीं पाई है। हम लोग 21 कुछ तय किए थे, उस दिन कुछ और मसरूफियात लगता है, सुनने में तो यूँ आया, मगर हकीकत मुझे उसका क़तई इल्म नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 21 को हो नहीं पाएगा। अगर 21 को हो नहीं पा रहा है तो हम लोग उसकी तारीख़ आपको मालूम कराएंगे। उस दिन एक ख़ास जलसा, इनामी इजलास, जिसमें आपको असनाद दी जाएंगी। अब जो भी हिस्सा लिए हैं इसमें, जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें, उनको तौसीफ़ी असनाद दी जाएंगी और इनाम याफ्तागान को पहला, दूसरा और तीसरा नंबर, ट्रॉफीज़ और हमारे रजिस्ट्रार साहब के कहने के मुताबिक नकद इनामात भी आपको दिए जाएंगे। दरअसल ये तफसील आज की रही। और दूसरा, अभी कुछ 5 मिनट तो 1.5 घंटे के बाद वो ऊपर के हिस्से में, बालाई हिस्से में
वो तकरीर का मुकाबले का जो ये है वो इंतज़ाम किया गया है। वहाँ इस मुकाबले के बाद आप वहाँ भी हिस्सा ले सकते हैं। दरमियान में दोहराने का इंतज़ाम रहेगा। पूछ सकते हैं कोई डाउट, कोई आपको जो चीज़ आपके मालूम नहीं पड़ रही है। जी, क्या पूछना है? 10 मिनट से आगे आप नहीं जाएंगे। जो भी कहना है आपको 10 मिनट में ही कहना है। अब 12:30 से हम लोग शुरू करेंगे और दोहराने का इंतजाम रहेगा। 12:30 बजे हम लोग ठीक शुरू करेंगे और 1:30-2 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर में जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो बढ़ाकर ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद इस महफिल की रौनक जनाब माजुद्दीन साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी का अपनी और एकेडमी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह मैम का भी अपनी और इदारे की जानिब, अपनी और एकेडमी की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से पीयूसी और डिग्री कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आ रहा है। इन दोनों मुकाबलों के इनेकाद से पहले एक मुख्तसर सा इफ्तिताही जलसा हुआ जिसमें कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार ने बहुत ही कारामद बातें की और ये बताया कि एकेडमी तलबा और तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। एकेडमी की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में ये भी एक अहम सरगर्मी है कि वो तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबले करते रहती है। आज के जलसे में मैंने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और मैंने तालिब इल्मों को ये बताया कि इन मुकाबलों में शिरकत की क्या अहमियत है। इन मुकाबलों में शिरकत करने से तालिब इल्मों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने का, उन्हें उजागर करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ ज़बान के बारे में सही तौर पर लफ्ज़ शनासी का एहसास उनमें पैदा होता है। ज़बान बोलने का, पढ़ने का, लिखने का हुनर भी इन मुकाबलों में शिरकत से सीखा जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि बेंगलोर के मुख्तलिफ़ कॉलेजों के 40 से ज़्यादा तालिब इल्म आज के तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। इन दोनों मुकाबलों के लिए जो मौज़ूआत दिए गए हैं वो मौज़ूआत भी बहुत अहम है। जैसे कि एक मौज़ू है नौजवान मुल्क के मुस्तक़बिल हैं। ज़ाहिर है कि बहुत ही अहम मौज़ू है। किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल उसके नौजवानों से वाबस्ता होता है। तो इस मौज़ू पर नौजवानों के ख़यालात को जानने का आज मौका मिला। और दूसरा जो मौज़ू था वो इल्म की अहमियत और इफ़ादियत। ये भी एक बहुत अहम मौज़ू है। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका नहीं मिलता। तो इल्म हासिल करना अपने आप में एक बहुत ही अहम सरगर्मी है। तो दोनों मौज़ूआत जो आज दिए गए हैं बहुत ही अहम है। मेरे ख़्याल से कर्नाटका उर्दू एकेडमी का एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। तो देखिए, कर्नाटका उर्दू एकेडमी का क़याम 1977 में अमल में आया। 1977 से लेके आज तक मैंने एकेडमी की सरगर्मी को और उसकी कारकर्दगी को बहुत गौर से देखता रहा हूँ। कर्नाटका एकेडमी का दफ्तर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इमारतों में रहा है, लेकिन मौजूदा इमारत में जो कर्नाटका उर्दू एकेडमी का दफ्तर है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक तो ये कि ये एकेडमी का अपना ज़ाती दफ्तर है और इस इमारत के तीसरे फ्लोर पर सारे कमरे एकेडमी के तसर्रुफ़ में हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है। बहुत ही स्टाफ के बैठने के लिए, सदर के बैठने के लिए, रजिस्ट्रार के बैठने के लिए, कामकाज के लिए पूरा जो माहौल है, एम्बियंस है, वो बहुत ही मुतहरिक करने वाला है, काम करने के लिए आमादा करने वाला है। मौजूदा दफ्तर को देखकर
वहाँ के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि एक कॉर्पोरेट लेवल पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी अब काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर काम तो कहीं भी रहकर किया जा सकता है, लेकिन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का होना वो नफ्सियाती तौर पर काम करने वालों पर असर करता है। एक अच्छा माहौल का होना काम करने वालों में जोश पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद पहली बार कर्नाटका उर्दू एकेडमी को एक अच्छी इमारत में एक अच्छी जगह मिली है और वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बहुत सलीके से उसका इंतज़ाम किया गया है, बहुत अच्छी सलीके से किताबें जमाई गई हैं, फर्नीचर बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही अच्छा है, जो काबिल तारीफ़ है। ये कर्नाटक उर्दू एकेडमी एक सरकारी इदारा है जो उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़, उसकी तरवीज व इशाअत के सिलसिले में काम करने के लिए क़ायम किया गया है। इस इदारे के तहत उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ का काम अंजाम पाता है। कई मंसूबाजात हैं एकेडमी के जो उर्दू ज़बान को तरक्की देने में, उसके तरक्याती कामों में और उसके तामीराती कामों के सिलसिले में प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हमने तुलबा और तालिबात और जो स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा हैं उन लोगों में उर्दू ज़बान और उर्दू शेर व अदब का ज़ौक़ पैदा करने और उनमें उर्दू के तय रग़बत बढ़ाने की गरज से एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसमें तुलबा और तालिबात और स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा भी हिस्सा लेते हैं। आज के प्रोग्राम से क़ब्ल हमने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था जिसमें गज़ल सराई का एहतमाम था। हमने उसमें तुलबा तालिबात के साथ असातिज़ा को भी शामिल किया और 3 ग्रुप्स हमने बनाए थे। ये ग्रुप था PUC लेवल का, दूसरा था डिग्री का और तीसरा असातिज़ा का। इन तीनों ग्रुप्स में गज़ल ख़ानी का मुक़ाबला रखा गया और आज का ये सिलसिला जो है इसमें हमने तुलबा तालिबात और असातिज़ा को फिर शामिल किया है और तहरीरी और तक़रीरी मुक़ाबले। तहरीरी मुक़ाबले में हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया है और दूसरा जो तक़रीरी मुक़ाबला है उसमें हमने तुलबा और तालिबात के साथ असातिज़ा को भी रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मकसद आइन यही है कि उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू ज़बान की तरक्की और इशाअत के काम हो और जो नई नस्ल उर्दू से एक हद तक दूर होने लगी है उसको उर्दू से क़रीब लाया जा सके और वो बच्चों में बिलख़ुसूस उर्दू के तय मोहब्बत, शौक़ और लगन पैदा करना हमारे एकेडमी का आइन मकसद है और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी हद तक हम इस सिलसिले में कामयाब भी हैं।